नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो दुवे सहसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मंतलंका, मुनि उपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। बड़ा ही सरल प्रकरण चल रहा था, विषय तो बहुत सरल है, लेकिन बस दिल को छू जाए तो काम हो जाए। क्या माने, ये छूता नहीं है दिल को। बातें सरल तो लगती है, लेकिन हृदय को स्वीकार नहीं होती। बहुत दुर्लभ है हमारा ये मनुष्य जीवन। यदि ये जीवन पूरा हो गया तो क्या होगा? यदि इस मनुष्य पर्याय में हमने अपना काम नहीं किया, अभी नहीं किया, तो कब करेंगे? जब जब मैं आत्मार्थियों की सभा में कभी ऐसा प्रश्न पूछता हूँ कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है, तो एक ही बात निकल के आती है सामने से, विशेषकर ऐसे आत्मार्थियों की सभा में, कि बस जीवन पूरा होने के पहले पहले, देह छूटने के पहले पहले देह देवल में विराजमान आत्मा के दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। बस सब तरफ यही बात है। पूरे देश में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ कभी प्रश्न करो, एक ही प्रश्न पूछते हैं, एक ही बात जवाब सामने आता है, भैया बस सम्यक दर्शन हो जाए, हमारा तो ये जीवन का लक्ष्य है। फिर यदि अगला प्रश्न उनसे पूछ लिया जाए कि अच्छा तो सम्यक दर्शन तो अभी हो जाएगा ना, कितनी देर लगती है सम्यक दर्शन, कितनी देर का काम होता है? तो सामने से कहते हैं सम्यक दर्शन तो एक समय का काम है पंडित जी, सम्यक दर्शन तो एक समय का काम है। समय नहीं समझा भाई साहब, समय माने क्या? अरे समय नहीं जानते आप? एक सेकंड के असंख्यात में हिस्से बराबर, इतना छोटा काम है। तो मैंने कहा और इसके अलावा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं? बोले नहीं, एक ही लक्ष्य है बस, सम्यक दर्शन। तो मैंने कहा फिर तो हो गया होगा आपको? नहीं, हुआ तो नहीं है, हुआ तो नहीं है। तो फिर अभी हो जाएगा ना, बहुत ज़रूरी है। तो फिर आप अभी सम्यक दर्शन कर लेंगे ना? कि नहीं, अभी कैसे होगा अनुपम जी, अभी हो जाएगा सम्यक दर्शन? अभी तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, अभी नहीं होगा तो अभी अपना आयोजन 2 दिन और बचा है, तो 2 दिन में तो हो जाएगा ना, क्योंकि फिर तो पंडित जी वगैरह सब चले जाएंगे यहाँ से। 2 दिन में तो कर लेंगे। 2 दिन में तो कैसे हो जाएगा पंडित जी, आप भी कैसी बात कर रहे हो? 2 दिन में तो ऐसा 2 दिन में नहीं हो सकता। अच्छा, 2 दिन में नहीं हो सकता, तो फिर कितना समय चाहिए? 2 महीने में हो जाएगा? 2 महीने भी थोड़ा सा कम ही लग रहा है। तो कितना टाइम में होगा सम्यक दर्शन? थोड़ा विचार करना गंभीरता से।
मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आपके जीवन का लक्ष्य है। जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य खाना पीना और भोगना बना रखा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपने अपने जीवन का लक्ष्य सम्यक दर्शन बतलाया है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कितने समय में हो जाएगा। 6 महीने में तो हो जाएगा? हाँ, 6 महीने में कोशिश कर सकते हैं, देखेंगे। 6 महीने तो बहुत कम समय दे दिए, बहुत कम। अमृत चंद्राचार्य देव ने तो ज़्यादा से ज़्यादा समय 6 महीने बताया है, आपको बहुत कम लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, 6 महीने नहीं सही, अगले साल आप कोई विधान कराएंगे तब तक तो हो जाएगा। क्या बताएं, आप साल 2 साल बाद में भी आपको ये लगता नहीं है कि सम्यक दर्शन हो जाएगा। 2-4 साल का भी आपका टारगेट नहीं है, और काम तो एक समय मात्र का है। और यदि आपसे ये पूछा जाए आपके पास में अपने मनुष्य जीवन का कितना समय है, तो क्या बताएंगे आप? कितना समय है? सबकी गर्दन ऐसे हिल रही है। कितना समय है मनुष्य जीवन का? था साहब, कोई भरोसा नहीं है पंडित जी। मनुष्य जीवन की क्या बात बतलाएं, अगले पल का भरोसा नहीं है। अच्छा, अगले पल का भरोसा नहीं है मनुष्य जीवन का। और मनुष्य जीवन में करने योग्य काम एक सम्यक दर्शन है, जो करना ही करना है हमारे को देह छूटने के पहले पहले। और देह आज भी छूट सकती है हमारी, सुबह तक भी छूट सकती है। हो सकता है रथ यात्रा में शामिल नहीं हो परसों, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मनुष्य जीवन जो मिल गया है, ये कितने महाभाग्य से मिल गया है, हमें इसका अंदाजा नहीं है अभी। क्या सोने में काल जा रहा है। अरे देव लोग जिस पर्याय के लिए तरसते हो, कल हमारा प्रकरण चला था यहाँ आप लोगों के बीच में, यहीं इटावा जिले की जशवंत नगर नाम के छोटे से गांव में। यशवंत नगर, कई लोगों ने पूछा कि यशवंत नगर कहाँ है? पंडित जी कहाँ हो आप, ये कहाँ है यशवंत नगर? 1-2 लोगों ने तो, बाहर वाले लोगों ने तो कहा, हम तो समझ रहे थे जयपुर की किसी कॉलोनी का नाम होगा। जयपुर की कॉलोनी का नाम नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का एक नगर है छोटा सा। तो ये जो यशवंत नगर है, यहाँ हमने कल जो चर्चा की थी आपसे, वो आपके गले उतरी के नहीं बातें कि देव लोग मनुष्यों की वंदना करते हैं, मनुष्य देवों की नहीं। ऐसा इतिहास है हमारे पास में, हजारों वर्षों का इतिहास है, लाखों वर्षों का इतिहास है। अरे सागरों पुराना इतिहास है हमारे पास में। प्रथमानुयोग गवाह है इस बात का। आप पुरुरवा भील से लगा करके कोड़ा कोड़ी सागर पहले तक जाकर के यदि आप देखेंगे तो आपको ये बातें मिलेंगी कि देव लोग मनुष्य पर्याय के जीवों को वंदना करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, यही बातें मिलेगी आपको। फिर भी आज ही मुझसे 1-2 लोगों ने कहा कि पंडित जी दिल से नहीं नमस्कार करें उनको, शरीर से कर लें तो। हाँ सच कह रहा हूँ मैं, ये यहीं की बात कह रहा हूँ, यहाँ बैठे भी होंगे। पंडित जी क्या बताएं, हमारे तो यार दोस्त, हमारे तो रिश्तेदार, फिर सबके सामने थोड़ी सी स्थिति बिगड़ जाती है, हमें उनके साथ में जाना पड़ता है, उनके साथ में घूमना पड़ता है, फिर उनके मंदिर होते हैं, फिर उनके ये यहाँ जशवंत नगर में जाके लिए भी, यहाँ कहाँ गए, कल बैठे थे सब तो कह रहे थे हमारे यहाँ जशवंत नगर में तो नहीं है कोई भी ऐसा। और यहाँ मेरे से इस तरह के प्रश्न किए। मैंने कहा जशवंत नगर के ही हैं? बोले हाँ हम तो जशवंत नगर के ही। मैंने कहा आपके लिए तो कल बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि यहाँ तो कोई नहीं है ऐसा गरीब इत्यादि। नहीं पंडित ये दिल से नहीं करते, लेकिन फिर वो बहुत अजीब सी स्थिति हो जाती है, फिर वो करना तो पड़ता है, कर ले वे। क्यों साहब, जरूरी है। आपको पता है ये कितना बड़ा पाप है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक 192 नंबर पेज पर ये ग्रंथ रखा है, यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक सामने विराजमान है। 192 192 नंबर पेज पर कहते हैं आप मांस खाओ उससे ज्यादा बड़ा पाप है, आप शराब पियो उससे ज्यादा बड़ा पाप है, आप शिकार खेलें उससे ज्यादा बड़ा पाप है, आप परिस्त्री सेवन करें उससे ज्यादा बड़ा पाप है। ये कितना बड़ा पाप है आप सोचिए जरा। मैं उपाय बतलाता हूं आपको, मुझे मालूम है मैं समस्याएं है सब जगह है, लेकिन समस्याओं का समाधान भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। समाधान क्या हो सकता है?
या तो हम उनसे संबंध तोड़ देवे। अब बचपन के दोस्त हैं, क्या उन दोस्तों से, साथियों से अपना संपर्क टूट सकता है? व्यापारी लोग हैं, साथी लोग हैं, नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा आपसे, लेकिन आप उन्हें प्यार से जरूर ये बात समझा सकते हैं, मेरा आदर्श तो वीतरागता है। ये आप बताते हैं या नहीं कि साहब वो क्या समझेंगे वीतरागता को? वो थोड़ी नहीं समझेंगे, हमने कह दिया मेरा आदर्श वीतरागता है, ऐसे क्या समझेंगे भाई साहब, शिवकांत जी साहब? नहीं समझेंगे वो तो उनको बतलाओ भैया देखो मेरा आदर्श है ना, वो त्याग है, संयम है, वैराग्य है। मेरा मस्तक संयमियों के आगे झुकता है, वैरागियों के आगे झुकता है। हमारा जो लक्ष्य है वो त्याग है भाई साहब। जहाँ त्याग होगा, जहाँ संयम होगा, जहाँ वैराग्य होगा, जहाँ साधना होगी, उस साधना को देख करके मेरा मस्तक झुकेगा। मैं राजा महाराजाओं के आगे मेरा माथा नहीं झुकाता। मैं राजा हो जाना बड़ी बात नहीं है, और राजपाट करके भी त्याग कर देना बड़ी बात है। क्या आप उन्हें समझाएंगे तो समझ में आएगी। आप उन्हें कह सकते हैं मैं रामचंद्र जी को भगवान मानता हूं, रामचंद्र जी मेरे भगवान हैं, लेकिन राजा राम नहीं, राजा की अवस्था में नहीं। जब वे राजा थे तब नहीं, जब उन्होंने राज्य दशा छोड़ दी, जब उन्होंने दीक्षा ले ली, जब उन्होंने संयम अंगीकार कर लिया, ऐसी रामचंद्र जी की दशा को, ऐसी हनुमान जी की दशा को बारंबार वंदन करता हूं। और जहां तक मुकुट पहने हुए रामचंद्र जी का सवाल है, भैया सुनो, मुकुट पहने हुए तो यदि महावीर भगवान भी होंगे ना, तो मैं उनको भी हाथ नहीं जोड़ूंगा। समझ में आ रही है बात? आपके दोस्त क्या कहेंगे, महावीर भगवान को भी नहीं जोड़ेगा, क्या बात कर रहा है? वो क्या कहेंगे? बात समझने की चेष्टा करना क्या कह रहा हूं। आदिनाथ भगवान को भी हाथ नहीं जोड़ेगा, तुम्हारे आदिनाथ भगवान, तुम्हारे महावीर भगवान। कि हाँ भैया, वो भी राजकुमार थे, ऋषभ देव भी राजा हुए थे, लेकिन राजा मेरा आदर्श नहीं है। जब उन्होंने छोड़ दिया, जब उन्होंने दीक्षा ले ली, जब वे वैरागी हो गए, जब वे संयमी हो गए, उसके बाद वो मेरा आदर्श है और मस्तक उनके चरणों में झुकता है। आप इस तरह से यदि उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही उनको समझ में आएगी, फिर वो ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। क्या समझाने का तरीका होना चाहिए। बात आप ढंग से समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे तो बात जरूर समझ में आएगी। भाई साहब, ये मनुष्य जीवन है, जिसका जो आदर्श होता है या जिसको जिसके जैसा बनना होता है, वहां उसका मस्तक झुकता है। हमें कैसा बनना है? हमें राजा नहीं बनना, महाराजा नहीं बनना, हमें सेठ नहीं बनना, हमें तो त्यागी बनना है। अरे मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी जिसके जीवन में त्याग नहीं है, संयम नहीं है, वैराग्य नहीं है, साधना नहीं है, ध्यान नहीं है, वो मनुष्य होकर के भी पशु के समान है, धरती पर भार है। क्या वरना तो धरती पर भार है। संजय जी का भजन है, क्या जीवन बेकार है, धरती पर भार है। भाई साहब भरतरी ने लिखा है ऐसा, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। क्या समझ में आया क्या संस्कृत? ये शाम न विद्या, जिनके पास में विद्या नहीं है, न तपो न ज्ञानम, तप भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, दानम न शीलम न गुणो न धर्म है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, दान नहीं है, शील नहीं है, ज्ञान नहीं है, जिनके जीवन में तपश्चरण नहीं है, जिनके जीवन में वैराग्य भावना नहीं है, जिनके जीवन में साधना नहीं है, जिनके जीवन में आत्म कल्याण की भावना नहीं है, फिर क्या कहा उनके लिए? ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता। वो भार भूत है धरती पर भार है वे। ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। अरे मनुष्य की खाल में तिर्यंच है, वो तो पशु के समान है। मनुष्य होकर के भी जानवर हैं,
मनुष्य होकर के भी त्रियंच है, मनुष्य होकर के भी पशु है, मनुष्य होकर के भी गाय भैंस और ढोर के समान है। अरे जिन्होंने इस मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं समझा, सार्थक नहीं किया, इसकी उपयोगिता नहीं समझा, अरे बार बार समझाने पर भी, बार बार समझाए फिर भी तुझको समझ न आए, क्या तुझे क्या हो गया है, फिर भी यदि समझ में नहीं आ रही है तो आचार्य देव क्या कहते हैं, भैया हमें तो लगता है तेरी होनहार ही खोटी है, हम क्या बताएं, तेरा भविष्य हमें दिखाई दे रहा है। पता है गुरुदेव का एक वाक्य उनके प्रवचन का, वे क्या कहते हैं, वे बोलते हैं इस तरह की बात, अरे सुनो सुनो, ये जो आपके यहाँ यशवंत नगर की गलियों में जो गायें भैंसें घूमती है कभी कभी, आज हम सब्जी मंडी के बाहर से निकले, क्या वहाँ जो थोड़ी बहुत गायें दिखती है इधर उधर घूमती फिरती हुई, जो बकरियां इधर उधर चरती थी नजर आ रही थी, बोले पता है ये कौन है, गुरुदेव का वाक्य है, क्या कहते हैं वो, पता है ये कौन है, कौन है साहब हमें क्या पता कौन है, बोले सुनो ये पिछले जन्म के बड़े बड़े साइंटिस्ट थी, ये पिछले जन्म में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ये पिछले जन्म में बड़े बड़े प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे। कि साहब समझ में नहीं आ रही क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसे कह रहे हो आप कि उस समय जब ये बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तब इनसे कहते थे कि थोड़ा धर्म कर्म कर लो, तो ये जवाब देते थे फुर्सत नहीं है, और आज देखो ये गलियों में घूमते फिरते हैं, इनको फुर्सत ही फुर्सत है, क्या फुर्सत नहीं है आपको अपने आप को समझने की, फुर्सत नहीं है हमें अपने आप को जानने की, फुर्सत नहीं है ये आत्मा परमात्मा की बातें समझने की, मैं कौन हूं ये बात समझने की यदि फुर्सत नहीं है तो फिर समझ लीजिए ये दुर्लभ मनुष्य जीवन ये खत्म होने वाला है भाई साहब। आज मरे और कल तीसरा दिन है, कोई पूछने वाला नहीं है, कौन पूछता है मरने के बाद में। दुनिया कभी किसी को दिल में जगह देती नहीं, क्या दुनिया कभी किसी को दिल में जगह देती नहीं, शव पे चढ़ा दो दो आंसू फिर यह नाम तक लेती नहीं, ये दुनिया का स्वरूप है ऐसा। मरने के बाद में कौन याद करता है बतलाओ, कौन किसको याद करे, किसको किसकी पड़ी है, जाने वाले चले गए, मरने वाले मर गए, और किसी की जवान मौत हो जाए तो आसपास में लोग बस थोड़ी देर अफसोस मना करके रहे, तुमने सुना क्या, तुमने सुना क्या, पूरे गांव में खबर बन जाएगी बस, और तुमने सुना क्या उसका जवान बेटा मर गया, तुमने सुना क्या हो गया, अरे वो जवान मर गया और मैं 70 साल का होकर के भी मेरे माथे पर ये मक्खी नहीं घूमती है, जूं की बात नहीं करता यहाँ यशवंत नगर में। ऐसा लगता नहीं है कि माथे पर कुछ है, कुछ चल रहा है, क्या आपको लगता नहीं है, फील नहीं होता है कि अभी अभी यदि जीवन पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, मर के कहां जाने वाले हैं हम। ये देव पर्याय के बारे में कह रहे हैं, ये कितनी दृढ़ता से ये बात कही, वीतरागियों के अलावा और किसी के आगे तुम्हारा मस्तक नहीं झुकना चाहिए। अरे असंख्यात बार ये जीव देव पर्याय धारण करे तो एक पर्याय मनुष्य की मिलती है। हम सोचते हैं देव पर्याय मिल जाए, हम सोचते हैं मर करके देव गति में चले जाएं, हमारे को लगता है यार देव तो देव, अरे देव अरे दूर के ढोल सुहावने जैसा है, देव की क्या बात करें हम। तरस रहे हैं वे, तड़प रहे हैं वे देव, वे तड़फड़ाते हैं कि वो अवसर कब आएगा कि ये देव पर्याय छूटे और हमें मनुष्य पर्याय मिल जाए। नसीब में नहीं है, लेकिन असंख्यात भव देवों के धारण कर ले वे। आगम प्रमाण से बात करता हूं, 2000 सागर की तरस पर्याय में असंख्यात बार देव होता है और मनुष्यों के गिनती जितने भव हैं, त्रियंचों से चला जाता है, भोग भूमियों से चला जाता है। क्या 2.5 द्वीप के बाहर कल निकलेंगे अपन सुबह विधान में, 2.5 द्वीप के बाहर सैर करने के लिए त्रियंची जाते हैं, त्रियंची रहते हैं, देव लोग रहते हैं, त्रियंच लोग रहते हैं, सब जगह भोग भूमियां हैं। मरकर के नियम से भवनत्रिक में चले जाते हैं। 10, 20, 50 हजार साल की आयु होती है, अधिकतम 1 सागर की हो जाए
पल्लियों में आयु होती है और फिर दोबारा आकर के त्रियंच में, फिर नरक में, फिर त्रियंच में, फिर देवगति में चला जाता है भोग भूमि से, फिर वहां से उतर करके आता है एक इंद्रिय आदि पर्यायों में घूमता फिरता हुआ, दो इंद्रिय त्रस आदि में होता हुआ, फिर कभी नरक में देव में चला जाता है। असंख्यात भव देव पर्याय के मिले तो मनुष्य बनना नसीब नहीं होवे, और उसमें भी हमें जो ये मनुष्य दशा मिल गई है। दादा की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं 12 भावना में, अपने बहुत ही दुर्लभ भावना की पंक्तियां हैं। नर देह उत्तम देश पूरण आयु शुभ आजीविका। कितने लोगों ने सुनी है, कितने लोगों को याद है? हाथ खड़ा कर सकते हैं ये लाइनें? हाथ तो खड़ा करो, बहुत कम है यार। आपने नहीं सुनी भाई साहब? आपके लिए सुना रहा हूं, क्या आपके लिए आया हूं यहां। अनुपम जी, नर देह उत्तम देश पूरण आयु शुभ आजीविका दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता सत सज्जनों की संगति सत धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना, आत्मा की साधना। अभी भाव समझ में नहीं आया आपको? नर देह उत्तम देश, ये नर देह मिल गई, भविष्य में फिर कभी दोबारा मिल जाए मान लो, और भारत जैसा देश नहीं मिले तो क्या होगा? आप बहुत भाग्यशाली हैं जो भारत देश में आ गए हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो भारत में हमारा जन्म हो गया है। दुनिया के 200 देशों में से मुश्किल से 20 देश ऐसे होंगे जहां जैन मंदिर होंगे। मुश्किल से 20 कह रहा हूं, वो भी ज्यादा कह दिए मैंने। जैन मंदिर नहीं है बाहर। अफ्रीका में था, नैरोबी में, आप भी जाके आए। नैरोबी जब मैं था तो मैंने पूछा यहाँ आसपास में और कहाँ मंदिर है अफ्रीका में? बोले बस एक ही मंदिर है। मैंने कहा और आसपास की किसी दूसरी कंट्री में? तो बोले अफ्रीका के 53 देश हैं अफ्रीका में, 53 कंट्रीज। बोले 53 देशों में से सिर्फ एक केनिया, और उस केनिया में भी बस एक शहर, नैरोबी शहर के अंदर दिगंबर जैन मंदिर है जो गुरुदेव श्री के हाथ से जहां प्रतिष्ठा हुई। 53 देशों के अंदर, और लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जैन है, जैन मंदिर नहीं है। आप सोचिए यदि वहां चले जाते तो क्या होता? मुस्लिम देशों में जाकर के जन्म ले लेते तो क्या होता? जहाँ धर्म नहीं है, जहाँ जैन मंदिर नहीं है, जहाँ जनवाणी सुनने का अवसर नहीं है, ऐसी जगह पर जन्म ले लेते। बड़े भाग्य, भारत में जन्म लेना कितने भाग्य की बात है। ये कोई कम भाग्य नहीं है कि हम भारत देश के वासी हैं। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है। क्या? अरे हाँ, जनवाणी गंगा बहती है भाई साहब, उस देश में रहते हैं हम। आप कौन सी गंगा की बात कर रहे हैं? कौन सी गंगा की बात कर रहे हैं हम तो ज्ञान गंगा की बात कर रहे थे। आपको तो ज्ञान गंगा याद ही नहीं आई, आपको तो वही गंगा याद आई थी, हिमालय से निकलने वाली गंगा। हम उस देश में रहते हैं। आपको वो गंगा भी याद नहीं आई जो हिमवन पर्वत से सुबह निकल रही है रोजाना। आपको नहीं मालूम? गंगा नदी इस तटे रोजाना अर्घ्य चढ़ा रहे हैं अपन भरत और ऐरावत क्षेत्र में। गंगा सिंधु मध्य आर्यखंड स्थित है, विजयार्ध पर्वत स्थित नहीं, वो नहीं, ये तो जनवाणी गंगा की बात है। ये नर देह मिल गई है और उत्तम देश मिल गया है। चलो कोई बात नहीं, उत्तम देश भी मिल जावे, लेकिन यदि पूर्ण आयु नहीं मिलती तो क्या होता? 2 साल का होकर के मर जाता तो क्या होता? मरते ही है ना हजारों लोग। आप लोगों के घर परिवारों के अंदर भी बचपे छोटे छोटे से बच्चे मरे होंगे। घर परिवार में, जानने वालों में, परिचितों में कितने ही मर गए। आज कौन याद कर रहा है उनको? 2 साल का बच्चा मर गया था, 6 महीने का मर गया था, गर्भ में मर गया था, निकला ही नहीं था, बाहर जन्म होते समय मर गया था। कौन किसको याद कर रहा है? मनुष्य जीवन पूरा छुट्टी।
ये पूर्ण आयु मिल गई है हमारे को, और पूर्ण आयु भी मिल जाती, और यदि अच्छा कुल नहीं मिलता तो क्या होता? नर देह मिल जाती, उत्तम देश नहीं मिलता। नर देह और उत्तम देश मिल गया और पूर्ण आयु नहीं मिलती तो क्या होता? और आज आयु भी हमारे को मिल गई है, फिर उत्तम कुल नहीं मिलता तो क्या होता? और यदि उत्तम कुल भी मिल गया है तो फिर आगे क्या कह रहे हैं? नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका नहीं हो तो करा लो, धर्म ध्यान कैसे कराओगे? हमने कहा भैया प्रवचन सुनने, अरे भाई साहब शाम की रोटी होगी, व्यवस्था करनी है। आपको प्रवचन ही प्रवचन दिखता है, आपको लगता है कि यहाँ विधान में आकर के बैठ जाओ 11 साढ़े 11 बजे तक। भाई साहब ऐसे थोड़ी ना चलता है, सारा काम नाम बिगड़ जाएगा सब कुछ। आजीविका भी तो चाहिए। आज यदि आपको आजीविका की निश्चिंतता है अनिल जी, तो कितना बड़ा भाग्य है बतलाओ मुझे। ये कोई कम भाग्य नहीं है हमारा उमाकांत जी साहब। ये जो भाग्य है, इस भाग्य को कमजोर मत समझना, ये बहुत बड़ा भाग्य है। आज उत्तम आजीविका भी मिल गई है हमारे को। नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका, और आजीविका भी बहुत अच्छी हो, लेकिन दुर्वासना की मंदता नहीं हो, वासनाएं बहुत ज्यादा हो, आसक्ति बहुत ज्यादा हो, विषय कषाई की तरफ दौड़ लगाता रहे दिन रात, तृष्णाओं की कमी नहीं हो तो क्या होगा? दुर्वासना की मंदता ये भी बहुत हो, लेकिन परिवार अनुकूल नहीं हो तो क्या करोगे? है? बच्चे नहीं सुनते हैं, पत्नी नहीं सुनती है, पति नहीं सुनते हैं, सुनने नहीं देना चाहते हैं। ये कितनी बड़ी चीज है भाई साहब। क्या ये परिवार की अनुकूलता बहुत बड़ी चीज है। ये तो हम लोग यहाँ मंच पे बैठे हुए लोगों से ज्यादा और कौन समझ सकता है इस बात को? संजय जी, माता पिता को छोड़ करके आ जाते हैं, पत्नी को छोड़ करके आ जाते हैं, बच्चों को छोड़ करके आ जाते हैं, साल में 8-8 9-9 महीना घूमते रहते हैं। कोई पूछता है कहाँ के हो गया, हमें नहीं पता कि हम कहाँ के। आप कहाँ रहते हो कि क्या पता कहाँ रहते हैं कहाँ रहते कहाँ हैं हम क्या? फिर पंडित जी जयपुर आएंगे मिलोगे क्या कि पता नहीं कहाँ रहूंगा, कि कहाँ रहते हो आपकी? मुझे नहीं पता मैं कहाँ रहता हूँ, कब कहाँ चले जाएं। ये परिवार की अनुकूलता के बिना आराधना नहीं हो सकती है। धन्यवाद दीजिए अपने परिवार को, जिस परिवार की वजह से आप यहाँ आकर के शांति से जनवाणी की बात सुन रहे हैं। आप परिवार को धन्यवाद देना पड़ेगा आपको। आपने आज तक परिवार वालों को खूब कोसा होगा, सुनते नहीं है, मानते नहीं है, अपनी अपनी चलाते, बड़ी बड़ी बातें ऐसी चलती है घरों में। लेकिन भाई साहब ये सुनने दे रहे हैं आपको, अभिषेक जी, क्या ये सुनने दे रहे हैं? ये कितनी बड़ी बात है। आप आराधना कर पा रहे हो, आप प्रवचन सुन पा रहे हो, आप विधान में आकर के बैठ पा रहे हो। बच्चों को धन्यवाद दीजिए जो आपको विधान में बैठा करके दुकान संभाल रहे हैं। ये नहीं पापा जी आप विधान में बैठिए, दुकान मैं खोल लूंगा सुबह 10 बजे 8 बजे जाकर के 9 बजे जाकर के 10 बजे 11 बजे जो भी होगा, आप चिंता मत कीजिए। तो ये कम अनुकूलता है क्या हमारे सामने? हमें वो अनुकूलता ही नहीं दिखाई देती है, हमें तो टेंशन। अरे भाई ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसी अनुकूलताएं मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। और फिर भी यदि आत्म कल्याण नहीं करे तो टोडरमल जी 20 नंबर पेज पर लिखते हैं, तेरे अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती। कितनी अनुकूलताएं चाहिए, कितनी अनुकूलताएं चाहिए। अरे अपने दुर्भाग्य को रोने की जरूरत नहीं है, भाग्य याद करने की जरूरत है। ये रोता रहता है छोटी छोटी सी बातों में, दुर्भाग्य की बातें करता रहता है, अपनी किस्मत को कोसता रहता है। अरे बता क्या बताऊं मैं, तो 2-3 बार हो गया मेरे साथ में। मैं स्टेशन पहुंचता हूँ ट्रेन छूट जाती है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। यहां से बाहर निकले और चप्पल नहीं मिली, पता नहीं मेरी तो किस्मत ही खराब है, चप्पल और ले गया। छोटी छोटी सी बातों में अपना सर पकड़ता है, किस्मत ही खराब है। डोसे बने मेरे सामने तो आया तो जला हुआ आ गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरे ही साथ ऐसा होना था, मेरे ही खीर में मक्खी गिर गई, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे मूर्ख, इन छोटी छोटी सी बातों में किस्मत देख रहा है? तेरी किस्मत खराब नहीं है, तेरे माथे पर जिनवाणी बैठी है, तू भाग्यशाली है। क्या ये जिनवाणी माँ है तेरे माथे पर? अभागा मत समझना कभी अपने आप को। ये अभागे लोगों के कान में जिनवाणी नहीं मिलती है।
भाग्यशालियों के कान में जनवाणी पड़ती है। अरे जिसके माथे पर जनवाणी माँ का साया हो, जिसके सर पर जनवाणी माँ का हाथ हो, अरे जिस बच्चे के ऊपर जनवाणी माँ या उसकी माँ का आशीर्वाद हो, वो बच्चा अभागा कैसे हो सकता है। माएँ कहती है हर बच्चे को कि बेटा जब तक मैं हूं तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगी। होता है कि नहीं, बोलो ऐसा। सारी माएँ, कोई भी हो चाहे बच्चा कैसा भी, अरे कितना भी नालायक से नालायक क्यों नहीं बच्चा हो, लेकिन बच्चा यदि बुखार में तड़प रहा है तो माँ ही समझ सकती है कि क्या हुआ है बच्चे का। बच्चे के हृदय को माँ समझती है, उस पर कष्ट नहीं आने देगी, सारे दुनिया से लड़ जाएगी अपने बच्चे के लिए। बोलो, ये जनवाणी माँ है, ये क्या कह रही है, तो चिंता मत कर, जब तक तू मेरे सानिध्य में रहेगा तेरे ऊपर ये राग द्वेष और विभाव भावों की आंधी और तूफान मैं झेलती रहूंगी, तुझे आफत नहीं आने दूंगी। ये जनवाणी माँ कह रही है। आप सहज रहिए, आप शांत रहिए, आप जनवाणी की छत्र छाया में रहिए, आप जनवाणी के अवलंबन में रहिए, तत्व ज्ञान के सानिध्य में रहिए, वेद ज्ञान का अभ्यास करते रहिए, जनवाणी माँ के निर्देशन में अपने जीवन को बिताइए, फिर देखिए आपका जीवन कैसा सुख शांति में बीतता है। इतिहास गवाह है, जो बच्चे अपने माँ के निर्देशन में चलते हैं वे बच्चे आगे चलकर के बहुत बड़ा काम कर जाते हैं, और जो अपने माता पिता की आज्ञा में नहीं चलते, जनवाणी माँ और अरिहंत पिताजी तेरे, जनवाणी माता तेरी, जो माता पिता की आज्ञा में नहीं चलते उनका क्या होता है फिर वो ही जाने। ये माँ हमारे को सिखा रही है, कितनी कितनी भाग्य की बातें मिल गई हैं हमारे को। नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता। और परिवार भी अनुकूल हो मान लो, लेकिन संगति खोटी हो तो क्या होगा। हाँ, परिवार तो अनुकूल था है? परिवार ने कभी नहीं टोका, परिवार ने कभी नहीं रोका हमारे को कि आप धर्म ध्यान करो, आप मंदिर जाओ, कि आप स्वाध्याय करो, कि चिंतन मनन करो, अभ्यास करो। लेकिन यदि संगति खोटी हो गई तो क्या हुआ, तो क्या होगा। आज हमारी संगति खोटी नहीं है, आज हमारी इतनी अच्छी संगति तो है कि यार दोस्त भी ऐसे मिल गए हैं जो ये कहते हैं चलो यार आयोजन हो रहा है। बोलो, ये कितनी अच्छी संगति है। हमें तो चारों तरफ ऐसे ही दिखते हैं, भगवान ही कहकर के पुकारते हैं, और भगवान ऐसे ऐसे बोलते हैं सब, चारों तरफ ऐसे ही। नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सत सज्जनों की संगति। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण स्टेप आगे वाला, सत सज्जनों की संगति। सज्जनों की संगति भी मिल गई, लेकिन सच्चा धर्म नहीं मिला तो क्या होगा। आप सोचो, मनुष्य देह मिल गया, उत्तम आयु उत्तम देश मिल गया, मनुष्य देह उत्देश, पूर्ण आयु मिल गई, अच्छा कुल मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, आजीविका से निश्चिंतता हो गई, परिवार अच्छा मिल गया, लेकिन संगति अच्छी नहीं थी तो क्या होगा। और यदि संगति भी अच्छी मिली क्या, लेकिन वो अच्छी संगति वाले लोग बस अच्छे ही थे दुनिया में, सत धर्म की आराधना करने वाले नहीं थे। आप कहेंगे नहीं नहीं बहुत सज्जन है भाई साहब, बहुत ईमानदार है भाई साहब, ईमानदार लोगों के बीच में उठता बैठता हूं, लेकिन धर्म तो नहीं मिला सच्चा। सत धर्म की आराधना ये सब हमें मिल गया है उत्तरोत्तर महादुर्लभ क्या, आत्मा की साधना, आत्मा की साधना। बड़े भाग्य से मिल गई है ये चीजें। हमें देव देव नहीं देखना है, ये मनुष्य पर्याय की बात कर रहे हैं। ये मनुष्य पर्याय विशेष आदरणीय है, ऐसा कहते हैं। महापुराण का एक श्लोक प्रस्तुत किया है, पेज नंबर है 590, संयम प्रकाश ग्रंथ चल रहा है। देवों की तुलना में मनुष्य जीवन बहुत श्रेष्ठ है, देवों की तुलना में ये मनुष्य जीवन की कुछ बात ही अद्भुत है। ये मनुष्य जीवन जो मिल गया है, ये बातें यहाँ बतला रहे हैं।
तमोदौवारी संभ्राम्यद्भिः प्रवेशितः श्रीमण्डपस्य वैदग्धिं सौपश्यत् स्वर्गजित्वरीम्। क्या लिख रहे हैं? महापुराण का श्लोक प्रस्तुत किया है। अनंतर आदर सत्कार करने वाले दरवाजे पर खड़े हुए ऐसे द्वारपालों ने राजा भरत का आदर से भीतर प्रवेश कराया। कहाँ की बात चल रही है? कल कहाँ खड़े थे अपन? समूह शरण में गए थे, जहाँ व्यंतर खड़े हुए थे दरवाजे पर और बुला रहे थे, आओ आओ, हाथ जोड़ करके हमें। व्यंतर हमें बुला रहे थे, आओ। देवलोग हमें बुला रहे थे, आओ भैया आओ, स्वागत है आपका। अनिल जी आपका स्वागत है, सुनील जी आपका स्वागत है, आइए आइए देवी ध्वनि सुनने के लिए पधारिए। हाथ जोड़ करके गदा लेकर के खड़े हुए थे, भाला लेकर के खड़े हुए थे दरवाजे पर, चौकीदार पहरेदार की तरह हमारा स्वागत करने के लिए। ये कह रहे हैं, अनंतर आदर सत्कार करने वाले दरवाजे पर खड़े हुए ऐसे द्वारपालों ने राजा भरत का आदर से भीतर प्रवेश कराया। यदि देवों को नमस्कार का विधान होता तो वहां पर भी देवों का नमस्कार करने का विधान अवश्य मिलता। किसी ने देवों को नमस्कार नहीं किया। समूह शरण में जाने वाले कोई भी देवों को नमस्कार नहीं करते हैं, देवादि देव को नमस्कार करते हैं। देवों के देव हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। किंतु देवों का आदर सत्कार पूर्वक, देवता आदर सत्कार पूर्वक मनुष्यों का समूह शरण में प्रवेश कराते हैं, ऐसा विधान मिलता है। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? शास्त्र की क्या लाइन पढ़ी है हमने? वो देव लोग मनुष्यों का आदर सत्कार करके समूह शरण में प्रवेश कराते हैं। अतः, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है अनुपम जी, अतः मनुष्य पर्याय विशेष आदरणीय है। ये मनुष्य पर्याय बहुत विशेष रूप से आदरणीय है। ये मनुष्य पर्याय आदर करने योग्य है। ये मनुष्य पर्याय कीमत समझ लेने योग्य है। हमने इस मनुष्य पर्याय की कीमत नहीं की तो दोबारा ये मनुष्य पर्याय मिलने वाली नहीं है। क्या सोचना, इन्होंने लिखा, टोडरमल जी साहब ने इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ग्रंथ में 68 नंबर पेज, 68 नंबर पेज पर लिखते हैं, एक मनुष्य पर्याय में यदि ये जीव अपना हित करना चाहे तो हित हो सकता है। सिर्फ मनुष्य पर्याय में। 84 लाख योनियों में गधे को चांस नहीं है, कुत्ते को चांस नहीं है, बिल्ली को चांस नहीं है, भेड़ बकरियों को चांस नहीं है, कीड़े मकोड़ों को चांस नहीं है, मक्खी मच्छरों को चांस नहीं है, देवगति के जीवों को भोगों से फुर्सत नहीं है, नारकियों को लड़ने से फुर्सत नहीं है, त्रियंच गति के जीवों के पास में अकल नहीं है। मनुष्य गति का जीव समझ सकता है लेकिन समझना चाहता नहीं है। क्या करे? कैसी हालत है? हम लोगों को जो ये चीज मिल गई है इसकी वैल्यू तो समझनी पड़ेगी ना हमारे को। एक इंद्री क्या कर लेता, बतलाओ? एक इंद्री क्या कर लेगा? आज मरे और कल एक इंद्री में चले जाएंगे तो क्या कर लेंगे? कोई ठिकाना नहीं है। इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, मगर याद रखो कफन में जेब नहीं होती। क्या ले जाओगे साथ में? बड़े पंडित जी साहब का वचन है ना ऐसा, भोगने की सामर्थ्य नहीं है, ले जाने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी आसक्ति घटती नहीं है। क्या भोगने की सामर्थ्य कहाँ है? कहाँ है भोगने की सामर्थ्य? बोलो भैया। सारे युवा साथियों से कह रहा हूं मैं, आज आपके पास में जितनी संपत्ति है, जितनी प्रॉपर्टी है, जितना धन है, ये आज यदि आप कमाना बंद कर देवे, अनुपम जी आज स्टॉप लगा देवे, आप आज के बाद में नहीं कमाना है। शिवकांत जी साहब, आज के बाद आपके जीवन के अंतिम समय तक जैसी लाइफ स्टाइल आज है ऐसी ही लाइफ स्टाइल यदि आप जीते रहें, ऐसी ही लाइफ स्टाइल जीते रहें, इसी तरह की गाड़ी में, बंगले में, नौकर चाकर के साथ में दूध घी मेवा मिष्ठान जैसा खा रहे हैं उसी तरह से खाते रहें, घूमते फिरते रहें, पूरी जिंदगी में खत्म होने वाला नहीं है। क्या दावे के साथ कह रहा हूं मैं। और एक बात और, यदि आप लोग कोई चाहें तो मुझसे लिखित में ले लेना, मरते समय आज जितनी है ना संपत्ति उससे ज्यादा छोड़ करके जाऊंगी, कम नहीं। हमने छोड़ दिया, नहीं कमाना, बंद की, सब बंद कर दिया, बहुत साल हो गए, जरूरत नहीं, जितना है उसको खत्म करने में लगे हैं। अब देखते हैं कि कैसे खत्म होता है। खत्म नहीं होता है, खत्म ही नहीं होता है। क्या संजय जी बोलो, हो जाएगा खत्म? कैसे होगा मुझे समझ में नहीं आता है।
अपने आप भी बढ़ता रहता है, अपने आप भी बढ़ता रहता है। क्या करेंगे? और आज यदि जीवन पूरा हो जाएगा तो अगली पर्याय कहाँ होगी हमारी, हमें पता ही नहीं है। हमें भरोसा ही नहीं है इस बात का कि मनुष्य पर्याय दुर्लभ है भरोसा आपको इस बात का कि मनुष्य पर्याय दुर्लभ है? यदि आज दुर्घटना होती है और मौत से, जिंदगी मौत के बीच में झूल रहे हो, तो आपको क्या याद आएगा? ये याद आएगा कि पहले बच्चों को बता दूं 3 नंबर का क्या होगा। क्या बोलो, लगता है कि नहीं ऐसा? 3 नंबर तो समझ गए ना? ये है स्थिति, नहीं समझे? 1 नंबर तो वो जो सबको पता है, जो हमें पता है, परिवार को पता है, गवर्नमेंट को पता है, फाइलों में है, रिटर्न में है, बैलेंस शीट में बोल रहा है, वो सब 1 नंबर। 2 नंबर वो जो बैलेंस शीट में नहीं है। क्या 2 नंबर वो है जो बैलेंस शीट में नहीं है, हमें भी पता है और परिवार वालों को भी पता है, वो 2 नंबर। और 3 नंबर है आप लोगों के पास भी है। नोटबंदी में पता लगा था, है ना? उस समय निकल करके आए नोट। आश्चर्य तो तब लगा जब 2 दिन पहले ही मांगे थे और मना हो गए थे कि मेरे पास तो नहीं है। आज तुम्हारे पास में कहां से पैदा हो गए ये लाखों रुपए? ये कहां से आ गए? कहां जाएगा? डरा रहेगा वो। ऐसा ही होता है, लॉकरों का लॉकरों में रह जाता है, जिसको दिए हैं उसके पास में रह जाता है, जमीनें जहां की तहां पड़ी रहती है, प्रॉपर्टी जहां की तहां पड़ी रहती है, मांगने वाले मांगते रहते हैं, कब्जा करने वाले कब्जा कर लेते हैं। ऐसे ही हो जाता है, सब ऐसे ही हो जाता है। आज मरे और खत्म, बस। क्या सपना देख रहे हैं? सपना और कर क्या रहे हैं जिंदगी में हम लोग? ये मनुष्य जीवन के संदर्भ में लिख रहे हैं, ये मनुष्य पर्याय विशेष आदरणीय है और इस मनुष्य पर्याय में आप अपना काम कर सकते हैं। 68 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने लिखा, अरे ये काने गन्ने की तरह है भाई, ये काने गन्ने की तरह है ये मनुष्य जीवन। इसको चूस करके बर्बाद करने की चेष्टा मत करना। इसका नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा ये दोनों तो खराब है ही, और बीच की जो पोरे हैं वो भी कानी है, उसमें भी रस नहीं है। गन्ना होता है ना, गन्ने के नीचे का हिस्सा जहां जड़ है नीचे, वहां तो कुछ है ही नहीं, बेकार है वो हिस्सा। तो बचपन तो बेकार है, और बुढ़ापा ऐसा हो गया है ऊपर। समझ आ रही है? अब जिसमें कोई दम नहीं बचा है, उठने बैठने की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, तो बुढ़ापा किसी काम का नहीं है। बचपन में कुछ दम नहीं था, बेकार था, नीरस था। अब युवा अवस्था में जो थोड़ा सा काम करने की सामर्थ्य है, बोले ये काना है, इसे यदि तू बो देगा धर्म ध्यान की भूमि में तो अनगिनती गन्ने उग जाएंगे, और यदि तूने इसे बर्बाद कर दिया विषय भोगों में तो कुछ हासिल होने वाला नहीं, इससे भी हाथ धो बैठेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये उदाहरण दिया टोडरमल जी साहब ने, 68 नंबर पेज का है। हमें जिस दशा की प्राप्ति हो गई है उस दशा के बारे में ये कह रहे हैं, भैया ये विशेष आदरणीय है, ये मनुष्य पर्याय आदर करने योग्य है, सम्मान करने योग्य है। आप जिस तरह से गोल्ड का आदर करते हैं, कैसा आदर करते हैं गोल्ड का? संभाल करके रखते हैं उसे, ऐसे थोड़ी ना घर में ऐसे पड़ा होता है। वो बात अलग है, रावण के यहाँ होता था क्या? तो उसके लंका में सोने की जमीनें बिछी थी क्या? हमारे यहाँ तो नहीं है, हम तो तिजोरी में रखते हैं, संभाल करके रखते हैं। कहीं बाहर जाना हो तो लॉकर में घर आते हैं, कितना संभाल करके रखते हैं अपन। इस मनुष्य जीवन को ऐसा नहीं संभालते हैं आप। मैं कद्र करने के लिए कह रहा हूँ, इसको संभाल करके काम में लो भाई साहब, ये बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन। मैं युवा साथियों से कहता हूँ जो बाइक लेकर के दौड़ाते फिरते हैं इधर से उधर, क्या मेरे पिताजी मुझे कहते रहे, बेटा बहुत तेज चलाता है, बेटा बहुत तेज चलाता है। और हम जितना चलाते हैं, हम अपने बच्चे से कहते हैं बेटा धीरे चला। क्या कर रहा है? यही स्थिति है हमारे युवा अवस्था में, 20-22 साल की उम्र में जिस तरह से आप गाड़ियां दौड़ाते हैं, आपको पता नहीं है क्या एक क्षण एक झटका लगेगा, खत्म हो जाएगा सब। पैर लेकर के बैठे रहेंगे, हाथ लेकर के बैठे रहेंगे, हाथ पांव टूट जाएंगे, अपाई होकर के बिस्तर पकड़ करके बैठ जाएंगे, सारी जिंदगी खराब हो जाएगी।
ये संभालो भैया, संभालो, ये कीमती है, ये मनुष्य जीवन कीमती है। और इसकी कीमत कैसे की जा सकती है? बोले जिनवाणी के अवलंबन से की जा सकती है। ये आत्मा कौन है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये समझ करके इसकी कीमत चुकाई जा सकती है। जिस दशा की प्राप्ति हमारे को वर्तमान में हुई है, इसे सहज मत समझना, बिल्कुल मत सहज समझना, क्योंकि ये पर्याय ऐसे ऐसे छूट जाती है, एक झटके में बाहर निकले और छूट गए। अभी तो हम उस दौर से गुजर करके आए हैं भाई साहब, अभी तो बताने की जरूरत नहीं है। उस दृश्यों को जब अपन वापस दिमाग में घुमाते हैं, दिल दहलता है। आपके यहाँ भी लॉकडाउन हुआ था क्या? पूरा देश ही हुआ था, यहाँ क्यों नहीं हुआ होगा? कैसी घटनाएं देखी हैं अपन ने, टीवी की स्क्रीन पर जो दृश्य दिखते थे वहाँ के बुरहान के और वहाँ के बाहर के, चलते चलते आदमी गिर रहा है, लाशें बिछ रही है, अस्पतालों की क्या हालत थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आज वो मर गए, आज ये मर गए, इनके कोरोना हो गया, चारों तरफ मौत 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 दिख रही। ये सब देखे हैं ना अपन लोगों ने, अपनी आंखों से देख करके आए हैं ना। क्या आज के 25-30 साल बाद में बच्चों को सुनाएंगे, तेरे को पता है बेटा बच्चे ऐसा हुआ था एक बार, पूरा देश बंद हो गया था, पूरी दुनिया बंद हो गई थी, ट्रेनें नहीं चलती थी, बस नहीं चलती थी, फ्लाइट नहीं चलती थी, कोई घर से नहीं निकलता था पूरी दुनिया में। और कैसी बात, ऐसा भी हो सकता है क्या? अरे हुआ था बेटा ऐसा। कहानियां रह गई, हमने वो पूरा दौर गुजार दिया और आज हम सुरक्षित हैं, बोनस की जिंदगी जी रहे हैं। बोलो, हमारे में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनको कोरोना हुआ होगा? यहाँ भी हुआ था 2-4 लोगों को, हुआ था क्या किसी को? ओ, बहुत सारे लोगों को हुआ है। वापस आ गए लौट करके, आपके नहीं हुआ वैसा? बहुत भाग्यशाली है। क्या होने के बाद में भी वो कुछ ना कुछ असर छोड़ करके जा रहा है, कोई ना कोई बात छोड़ करके जा रहा है। लेकिन यदि हो जाता तो क्या होता? वो जो दहशत थी उस समय में, वो जो डर था उस समय में, वो जो घबराहट थी, वो जो मौत की आहट को आप कदम कदम पर सुन रहे थे, मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो आज क्यों नहीं सुनाई दे रही है आपको? क्या मौत के लिए कोरोना ही जरूरी है? बिना कोरोना के नहीं मरते हैं क्या? दुर्घटना में नहीं मरते हैं? पूरा हो जाएगा तो क्या करेंगे जीवन? ये अवसर मिल गया 2-4 दिन का, इंद्रध्वज विधान का, समझ लो, थोड़ा सा आत्म ध्यान लगा लो। आत्मा कौन है, मैं कौन हूं, सच में मैं देह नहीं हूं। गंभीरता से विचार कर लो, शांति से बैठ करके। बंद कर दो कुछ दिन के लिए, 2 दिन और बचे हैं अपने सारे काम धाम, बस बैठ जाओ यहाँ। सम्यक दर्शन कैसे होगा, आत्मानुभव कैसे हो सकता है? मैं कौन हूं, इस बात का मुझे निर्णय करना है। मैं देह से भिन्न चैतन्य तत्व हूं, चैतन्य मूर्ति हूं मैं शरीर वाला नहीं हूं। चाहे जहां मेरा मस्तक नहीं झुकेगा, हे प्रभु तुम जैसा बनने के लिए मैंने ये मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। नित्य तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। प्रभु ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके अब इसे खोऊंगा नहीं, अब इसे बर्बाद नहीं करूंगा मैं। अब ये मनुष्य जीवन अब ये खत्म नहीं होगा, ये अब ये अनंत में जाकर के मिल जाएगा। अब हम अमर भय ना मरेंगे, अब मौत मेरे आसपास में आकर के नहीं फटकेगी। अब तो कुछ ऐसा काम करना है अवनीश भाई, ऐसा काम होना चाहिए। अब मौत का डर नहीं होगा, अब मौत मुझे डरा नहीं सकती है, घबराहट नहीं होती है। अब ये बातें कह रहे हैं देव, अरे कहाँ देव की बात करता है? मनुष्य पर्याय जो आदरणीय है उसे नहीं संभालता है और भविष्य देखता है। जो प्राप्त संपत्ति है उसे नहीं देख रहा है और जो प्राप्त नहीं है उसे देखता है। सुनो, संपत्ति किसे कहते हैं आप जानते हैं? जरा सुनिए। आपकी संपत्ति में, आपकी बैलेंस शीट में अचल संपत्ति ही संपत्ति कहलाती है, चल संपत्ति संपत्ति नहीं कहलाती है। बैलेंस शीट देखते हैं कभी? आपकी बैलेंस शीट में भाई साहब फिक्स असेट्स को ही असेट्स गिना जाता है। कितनी प्रॉपर्टी है ये तो आपकी बैलेंस शीट में होगा, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी में, आपके मकान में कितने पर्दे लग रहे हैं, कितनी कुर्सियां हैं, कितने बर्तन हैं, ये नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? ये चल रहे हैं, ये चलायमान है। आपके पास में कितने कुर्ते हैं, कितने शर्ट हैं, कितनी साड़ियां हैं, ये आपकी बैलेंस शीट में नहीं होगा, क्योंकि ये चल है।
इसका मतलब बैलेंस शीट में, प्रॉपर्टी में फिक्स असेट को शामिल किया जाता है। यहां आचार्य देव बतला रहे हैं तेरी फिक्स असेट क्या है उसका विचार कर। तुम्हारी फिक्स असेट है तुम्हारे ज्ञान दर्शन चारित्र, तुम्हारी फिक्स असेट है तुम्हारी जीवत्व शक्ति, तुम्हारी फिक्स असेट है तुम्हारी चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, ये तुम्हारी फिक्स असेट से है। वर्तमान पर्यायों को मत देखो, ये चल संपत्ति है, ये आने जाने वाली है। वर्तमान पर्याय को मत देखो, वर्तमान अवस्थाओं को मत देखो, वर्तमान दशाओं को मत देखो। मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं त्रियंच हूं, मैं ये हूं, मैं बालक हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं जवान हूं, ये चल संपत्ति है, ये इसको मत देखो। असली प्रॉपर्टी को देखो भाई साहब, असली प्रॉपर्टी को। वो प्रॉपर्टी देखने लायक है, वो संपत्ति अवलंबन लेने लायक है, वो संपत्ति दृष्टि देने लायक है। जिस तरह से आप अपनी लौकिक संपत्ति को देख देख कर प्रसन्न होते रहते हैं, इसी तरह से ज्ञानी भी अपनी फिक्स असेट रूपी संपत्ति को देख देख करके प्रसन्न होते रहते हैं। जैसी संपत्ति ज्ञानियों के पास है वैसी संपत्ति आपके पास है। जरा देखो, चेतन अपनो रूप निहारो, निहारो अपने रूप को। कुछ अद्भुत बातें मिल गई है, महाभाग्य से मिल गई है। और सुनिए, मनुष्य पर्याय तो विशेष आदरणीय है ही, फूलना मत ज्यादा, इसे और आदरणीय बनाना। बोले वो कैसे बनेगी, तो सुनो, उसमें भी वीतरागत्व गुण से पूज्यता, पूजनीयता सर्वप्रथम है, ऐसा जानना। मनुष्य पर्याय तो श्रेष्ठ है ही, उस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके जो वीतरागी हो जाता है, जो संयमी हो जाता है, जो साधना के पथ पर चढ़ जाता है, समझ लीजिए उसका मनुष्य जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। हमें ये मनुष्य जीवन सार्थक करने के लिए मिला है, महाभाग्य से मिला है। हम सब अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करें, सार्थक करें और अपने जीवन को धर्म ध्यान में लगाते हुए अल्प काल में ऐसे धर्मात्मा अवस्था की प्राप्ति करें जिसको देख करके जगत के जीव धर्म उत्पन्न कर लेवे। हम सबके जीवन में ऐसी अनंत सिद्ध दशा प्रकट हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। बहुत ही